हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है हॉरर टाइम के साथ, जिसमें हम वार्निंग डू नॉट प्ले जो कि एक कोरियन हॉरर फिल्म है उसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। पहले पार्ट को हम और दूसरे पार्ट को हॉरर टाइम एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 एंड इसे 71% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर या हॉरर टाइम के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम दोनों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम दोनों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। ये मूवी मी जंग के अराउंड घूमती है, जो कि एक राइटर और डायरेक्टर है और वो अपनी नेक्स्ट हॉरर फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। और उसे एक दिन अपने असिस्टेंट से एक शॉर्ट फिल्म के बारे में पता चलता है जो किसी भूत ने डायरेक्ट की है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना ताकि आप इस मूवी की एंडिंग्स अच्छे से समझ सकें। तो मूवी की शुरुआत होती है मी जंग से, जो एक मूवी थिएटर में होती है और वो फिल्म देखते देखते सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सभी लोग जा चुके थे और वो अकेली ही बची थी। वो अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर वहाँ से बाहर आती है और तभी उसे कोई दिखाई देता है। वो उसके थोड़ा और पास जाती है और फ़ोन से उस इंसान की फ़ोटो लेती है। जब वो खींची हुई फ़ोटो देखती है वो तुरंत भागकर पार्किंग की तरफ जाती है, तभी पार्किंग की लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो फिर से फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है, लेकिन दरअसल वो ये सब अपने सपने में देख रही होती है और वो तुरंत जाकर ये सब अपने कंप्यूटर में नोट कर लेती है, शायद नेक्स्ट मूवी के कुछ आइडियाज़ के लिए। और हमें उसकी टेबल पर उसकी लिखी हुई फेमस स्टोरीज दिखाई देती हैं। वो अपनी नेक्स्ट हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। उसका असिस्टेंट मीजंग से उसकी स्क्रिप्ट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, लेकिन मीजंग उसे मना कर देती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि जो भी करो लेकिन स्क्रिप्ट कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि मीजंग को 2 वीक्स का टाइम दिया गया है। जिसके बाद मीजंग अपने असिस्टेंट किम जुन से मिलती है। वो मीजंग को एक स्टोरी बताता है जो उसने अपने दोस्त से सुनी थी, जिसमें एक फिल्म मेजर्स की ग्रेजुएशन स्क्रीनिंग में आधे से ज़्यादा लोग थिएटर से भाग जाते हैं और एक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म किसी भूत ने बनाई थी, लेकिन उसके असिस्टेंट को ना ही फिल्म का टाइटल ना ही फिल्म किस बारे में थी कुछ नहीं पता था। लेकिन वो मीजंग को बताता है कि उसका दोस्त डेजियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। मीजंग दूसरे दिन ही उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात जो मी क्यूंग से होती है, जो कि एक प्रोफेसर होती है, लेकिन मीजंग को उससे भी कुछ नहीं पता चलता। मीजंग लाइब्रेरी में उस फिल्म के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। रात को एक बार में उसे डेजियन यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स मिलते हैं, जिनसे मीजंग उस फिल्म के बारे में पता करती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैंपस के पास ही एक अबेंडन थिएटर है, जहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस सून मी की जलकर मौत हो गई और वो एक भूत बन गई। मीजंग को इस फिल्म का नाम पता चलता है, इसके लिए वो यहाँ आई थी, जिसका नाम है वार्निंग। और ये फिल्म एक बुचियन फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में एक्सेप्ट भी हुई थी। मीजंग जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन सबको एनालाइज कर रही होती है और तभी वो अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ उसने अपने हाथों की नसें काट ली थी। उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है। प्रेजेंट में मी जंग अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाती है, जो शायद उस फिल्म वार्निंग को लेकर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो फिल्म एक आर्काइव में होती है जिसके लिए वो अपने सुपीरियर से बात करता है। लेकिन मी जंग इन सब के लिए वेट नहीं कर सकती थी, तो वो फिल्म अपने फ्रेंड के कंप्यूटर से अपने फ़ोन में कॉपी कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब मी जंग अपने घर आकर वो कॉपीड फिल्म चेक करती है तो वो बस एक क्लिप होती है और उस क्लिप में दिखाया जाता है कि कैसे 3 लोग उस कैंपस के पास वाले थिएटर में मारे गए। इन 3 लोगों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें आगे देखने को मिलेगी। मी जंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वो क्लिप सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर देती है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आना शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन एक भी मी जंग के काम के नहीं थे। और अब वो कैफे में उस रिफ्रेश बटन को बार बार प्रेस करे जा रही थी और तभी उसे किम जे ह्यून का कॉल आता है और वो वार्निंग फिल्म की पोस्ट डिलीट करने को कहता है। जब मी जंग उससे रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि वो वार्निंग फिल्म का डायरेक्टर है। मी जंग उससे कहती है कि वो पोस्ट तभी डिलीट होगी जब तुम मिलोगे। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मी जंग उसको फ़ोन में दिखाती है कि उसने पोस्ट डिलीट कर दी है, अब उसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो। लेकिन जे ह्यून उससे बोलता है कि वार्निंग फिल्म के बारे में भूल जाओ और चर्च जाना शुरू करो। फिर जे ह्यून वहाँ से चला जाता है, लेकिन मी जंग हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जे ह्यून का पीछा करती है और उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ उसे काफ़ी अजीब गरीब तरह की हैंडमेड पिक्चर्स, क्रॉस और कैंडल्स दिखाई देती है, जिसे वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। एक अलमीरा में जंजीर लगी थी, लेकिन उसका ताला खुला था। वो उसे खोल कर देखती है तो उससे फिल्म वार्निंग की कैसेट मिल जाती है और तभी जे ह्यून आ जाता है और मी जंग छुप जाती है। जे ह्यून खुद से ही बात करने लगता है। घर में रखी कैंडल्स कम ज़्यादा होने लगती हैं और हमें घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और जे ह्यून उस रूम से चला जाता है। जे ह्यून को गया हुआ देख मी जंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जे ह्यून उसे पकड़कर अंदर ले आता है। जे ह्यून उस फिल्म की कैसेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मी जंग उसे रोक लेती है। जे ह्यून कहता है कि ये फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है और अगर तुम्हारा हाल से मेरे जैसा हुआ
तो तुम मरी हुई ज़्यादा ठीक हो। प्रो मीजंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीजंग वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है। घर आकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर घर बुलाती है। जब वो कैसेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उस कैसेट को फॉर्मेट कर दिया है। ये जानकर मीजंग बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उस कैसेट ने उस कैसेट से डेटा वापस निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर चालू कर दिया होता है और उसने एक फाइल रिकवर भी कर ली होती है। मीजंग उस फाइल को देखती है, जो कि फिल्म वार्निंग की ऑडिशन की फिल्मिंग होती है। ऑडिशन के बाद उस फिल्म में हमें जे ह्यून और उसकी फ्रेंड ग्वेन बी की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जे ह्यून हॉरर फिल्म्स क्यों बनाना चाहता था। स्कूल में जे ह्यून को बुली किया गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। हॉस्पिटल में टीवी पर एक हॉरर फिल्म चल रही थी, जो आज तक की सबसे डरावनी मूवी द एग्जॉर्सिस्ट थी, और तभी उसका सारा दर्द चला गया और वो औरों के दर्द भगाने के लिए ऐसी मूवीज बनाना चाहता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाई देता है कि सेम स्टोरी मीजंग की भी है। मीजंग और जे ह्यून में काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी। खैर, उस क्लिप को देखने के बाद उसी रात मीजंग को घर में आवाज़ें आने लगी और लाइट्स भी चली गई। जब वो इधर उधर अपने फ़ोन की टॉर्च से देख रही थी, तभी उसे बाथरूम का डोर खुला मिलता है। जब वो जाकर देखती है तो बाथटब में उसे खून से रंगा ब्लेड दिखता है, जिससे उसने बचपन में अपने हाथों की नसें काटी थी। और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़कर देखती है। और जब वो वापस उस बाथटब में देखती है तो वो ब्लेड गायब था, जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और सामने वाले रूम में उसे कोई खड़ा दिखाई देता है और बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो वापस से देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर देखती है और फिर लाइट्स आ जाती हैं। दोस्तों, मेरे पार्ट में बस इतना ही। सेकंड पार्ट प्लीज़ मेरे फ्रेंड के चैनल हॉरर टाइम पर जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लगे हाथ मेरे फ्रेंड हॉरर टाइम के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो भी ऐसी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बी सेफ।